सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों मुबारकबाद। और इसी प्रकाश पर्व की तरह आपका भी जीवन जो है उज्जवल हो, ये हम कामना करते हैं। और इसमें मेरी एक छोटी सी तन्नक सी भूमिका हो, ये भी हम कामना करते हैं। इसी के लिए हम थोड़ी मेहनत आपके लिए भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल से जुड़कर अच्छा महसूस हो रहा होगा, अच्छा फील होगा, कुछ आप इंपॉर्टेंट जरूर सीख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों को हम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दूर जरूर कर पा रहे होंगे। और इससे दिल को जो सुकून मिलता है दूसरों की मदद करते हुए, ये काफी सेटिस्फाइंग होता है। दोस्तों, आप जीवन में कुछ भी पालें लेकिन सेटिस्फैक्शन से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं होता है। और आपको जिस चीज में सेटिस्फैक्शन मिले वो चीज आपको जरूर करनी चाहिए। और जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके रिप्लाई देते हैं ना, तो सही मानों में हमें सेटिस्फैक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि हम अपनी फैमिली से एकदम जुड़े हुए हैं। आप लोग सभी हमारी एक परिवार के सदस्य के तरीके से हैं जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके रिप्लाई देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस समय इस वीडियो में EWS सर्टिफिकेट को लेकर जो स्टूडेंट के दिमाग में परेशानियां बैठी हुई हैं, जो चिंताएं बैठी हुई हैं, ज्यादातर चिंताएं तो इस वजह से हैं कि थोड़ा बहुत उनको जो जानकारी का अभाव है, इस वजह से हो रही है चिंता। वो सभी हम यहाँ पर चीजें डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। उन सभी चीजों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और बारी बारी से करेंगे, एक एक करके करेंगे, ताकि सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ये हम पूरी कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं और वन बाय वन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। हमने कॉपी में सब कुछ लिख लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर फोटो खींच लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि फॉर्मेट को लेकर के। तो जो एसएससी फॉर्मेट जारी करता है अपने नोटिफिकेशन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है, कमेंट सेक्शन में उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के बीच में कि वो फॉर्मेट मिलता जुलता उनको नहीं लग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एसएससी का फॉर्मेट है EWS सर्टिफिकेट का, ठीक। तो EWS सर्टिफिकेट का ये जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम यही फॉर्मेट आपका हो। और स्टेट वाइज जो होता है ना, वो आपके सर्टिफिकेट का जो रंग रूप है, ठीक है, वो अलग अलग रहता है। तो इसको आप मत समझिए कि सबका EWS सर्टिफिकेट अलग अलग होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ देखने में लग रहा है कि सर्टिफिकेट अलग है तो इससे आप नहीं कह सकते कि वो अलग है। देखिए, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, इसका ये मतलब है कि जो जानकारी यहाँ पर जैसे EWS सर्टिफिकेट में एसएससी ने जो फॉर्मेट जारी किया है, तो जो इंफॉर्मेशन एसएससी को इसमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपके सर्टिफिकेट में है या नहीं है, बस इतनी सी छोटी सी बात है। और जो कंडीशन यहां पर लिखी गई है वो कंडीशन आपके सर्टिफिकेट में है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। बाकी आपका सर्टिफिकेट देखने में कैसा लग रहा है, एसएससी के तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और आपका सर्टिफिकेट एसएससी से अलग ही नहीं है, बाकी अन्य जो राज्य हैं, जो अदर स्टेट्स हैं, उनसे भी डिफर कर सकता है देखने में, ठीक है। किसी का हाथ से लिखा हुआ हो सकता है, किसी का प्रिंटेड लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जानकारी जो उसमें दी जा रही है, इंफॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है, वो सब में सेम होती है। बात इतनी समझ में आ गई है आपको, ये चीज आपको समझनी, जो कंडीशन है वो सेम वहां पर लिखी गई है। तो फॉर्मेट से आपको यहां पर टेंशन में नहीं आना है। तो फॉर्मेट अलग हो सकता है देखने में। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये मेरा दिल कह रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरी यहां पर जो कंफ्यूजन है EWS सर्टिफिकेट को लेकर, वो स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया कि हमारा हिंदी में है, जो सर्टिफिकेट मेरा EWS का बना हुआ है वो हिंदी में है। तो इसका भी कोई इशू नहीं है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। और फिर से वही बात
कि जो इंफॉर्मेशन एसएससी को चाहिए, जो एसएससी ने अपने फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो आपके सर्टिफिकेट में है या नहीं है। आइदर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको किसी तरह का कोई प्रोविजनल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप एकदम थ्रू रहेंगे, आप एकदम डीवी में आपका पक्ष एकदम मजबूत रहेगा, कोई इसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं। तो ये भी आपको यहां पर समझ में आ गया, यहां पर भी कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट कंफ्यूजन की, वो है वैलिड ईयर को लेकर के यहां पर बच्चे परेशान हैं। तो एमटीएस 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें जो क्रूशियल डेट लिखी गई है उसी के आधार पर आपका जो वैलिड ईयर होगा वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो हम आपके स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं यहां पर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस, उसके लिए जो यहां पर क्रूशियल डेट है वो है 21 जुलाई 2023। 21 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट दी गई है। तो आपका जो वैलिड ईयर होगा वो 2023-2024 का होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई। और फाइनेंशियल ईयर जो है वो पिछला 2022-2023 का होगा, ठीक है। और देखिए अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को यह भी दिक्कत है कि हमारा क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है, 21 जुलाई 2023 से पहले का नहीं है, उसके बाद का बना हुआ है। तो भी इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसमें भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बस आपका वैलिड ईयर 2023-24 का होना चाहिए। और एक छोटी सी यहां पर आपको हम इंफॉर्मेशन क्या आपको सजेशन देना चाहेंगे कि जिनका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहा करे वो भैया 1 अप्रैल को जरूर उसके लिए अप्लाई कर दिया करें, ताकि जो है 1 अप्रैल के बाद कोई भी एग्जाम आता है उसका क्रूशियल डेट आता है तो आप सभी के लिए वहां पर एलिजिबल रहें, ठीक है। तो जो यहां पर समझदार बच्चे होंगे वो स्टार्टिंग में ही जो है ईयर के स्टार्टिंग यानी 1 अप्रैल को ही, 2 अप्रैल 3 अप्रैल, इससे ज्यादा डिले आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया करें, ठीक है ना। तो इसमें आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो आपका चल जाएगा, और उससे पहले का हो तो सो फार गुड है। और आगे के लिए आप जरूर ध्यान दें कि क्रूशियल डेट से पहले का बनवाएं, 1 अप्रैल को ही वो जो है आप अप्लाई कर दिया करें, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजन की। तो इसमें स्टेट और सेंट्रल में यहां पर कंफ्यूजन हो रही है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही जारी करता है, ठीक है। और वो जो स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल के भी नौकरियों में वैलिड होता है। इसमें सेंटर की तरफ से कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही बनता है। जब आप ऊपर देखेंगे अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इस तरीके से लिखा होता है। हाँ, इसमें बच्चे इसलिए इस वजह से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ओबीसी जो सर्टिफिकेट है ना उसमें इस तरह का इश्यू होता है कि कुछ ओबीसी कैटेगरी जो है वो स्टेट ओबीसी में आते हैं, बस सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट में नहीं आते हैं। तो अगर उनका स्टेट का है सेंट्रल का नहीं है तो फिर वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसमें इस तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की होने वाली नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टेट का ही होता है इसमें, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, आप समझते जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक। हाँ, अब आगे बात करते हैं आप सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी की, क्योंकि नीचे जब आप देखेंगे तो वहां पर सिग्नेचर और मुहर की जरूरत होती है। तो आप जो है किसी भी जो है जो सीओ से या किसी रेवेन्यू ऑफिसर से या किसी एसडीओ से या किसी एसडीएम से, ठीक है ना, सर्किल ऑफिसर से, किसी से भी आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है आपका।
आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। हाँ, अब अगर कोई स्टूडेंट चालाकी करने की कोशिश करता है, अनफेयर मीन्स यहां पर करने की कोशिश करता है, जैसे ऊपर का सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसा नहीं कि आप सोचें कि अब हम खुद ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेते हैं और खुद ही सिग्नेचर कर देते हैं और खुद ही मोहर ला करके मार्केट से लगा लेते हैं, तो ऐसी कोशिश आप बिल्कुल ना करें और खुद ही सर्टिफिकेट नंबर अपने से लिख लेते हैं, कुछ भी 11-22 ऐसा कुछ भी करके लिख लिया, तो ऐसा आप ना करिएगा। इससे आपकी जिंदगी जो है खतरे में आ सकती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पर सही सुन रहे हैं। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ यहाँ पर दिक्कत में आ सकती है। आप पर जो है केस हो सकता है और इस बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये एक बहुत बड़े क्राइम के अंतर्गत आता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसा इलीगल काम आप यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ही नहीं, लेकिन हमने अप्लाई किया था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हमने अप्लाई किया था, लेकिन हमारे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा डीवी में? तो देखिए, ऐसा है कि जब पहले एसएससी डीवी करता था तो क्या होता था कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर रहे होते थे, तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को अगर आप क्रॉस कर रहे होते थे तो आपको अनरिजर्व्ड में रख दिया जाता था। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो है एसएससी डीवी नहीं करा रहा है, अब डीवी हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो है वही काम, सेम काम डिपार्टमेंट भी करने वाला है। क्या कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल देंगे। इफ एंड ओनली इफ अगर आप ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो। ठीक है, और देखिए ये 99% केसेस में ऐसा होगा, लेकिन 1% केस ऐसा होता है दोस्तों कि देखिए, कागज और आम जीवन, जो वास्तविक जीवन होता है, उसमें फर्क होता है। तो ये चीजें कई बार डिपार्टमेंट पर भी डिपेंड करती हैं कि वो कौन सा एक्शन लेता है, कौन सा एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, कई बार वो आपको प्रोविजनल दे देंगे, ये भी हो सकता है कि वो आपको प्रोविजनल दे दें और आपसे कह दें कि आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवा लाएं। लेकिन आप अगर कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलती से हो गया था, फिर वो शायद आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दें। ठीक है, तो 1% केस में ऐसा होता है कि वो डिपार्टमेंट पर चीजें डिपेंड करती हैं। तो आई होप इतनी ही चीजें थी, और जैसा कि हवलदार की पीईटी में बहुत सारी यहाँ पर कंफ्यूजन थी, तो उससे कम ही कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो आई होप ये सारी जो है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और किस चीज पर आप अगला वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी प्रॉब्लम हो, हम और आप एक फैमिली के अब मेंबर हो चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि क्या आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, और हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, जरूर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो हमारा एफर्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, और आप दिवाली मनाइए। एक बार फिर से दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सो मच।